नमस्कार। 85th वेनसडे चैट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और टीएमपी के सभी आनंदित और उत्साहित जो पॉसिबिलिटी में जीते हैं, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, फोकस रहते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, ऐसे सारे टीएमपी के लीडर्स का मैं स्वागत करता हूं। आपको एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोगों ने वेनसडे चैट को प्रायोरिटी बनाई है और आज 85th वेनसडे चार्ट में हम सब लोग एक जगह पर आए हैं पावर ऑफ योर वर्ड समझने के लिए। तो ये आज का सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है हम सबके लिए। मैं इनवाइट करता हूं आपको आज के सेशन को खुले मन से सुनने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे मिशन से। प्रीति मैडम ने हैंड रेस किया है, मैं उनको इनवाइट करता हूं आज का मिशन दोहराने के लिए। प्रीति पेंसलवार मैडम, स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं प्रीति संजय पेंसिलवार आपका टीम में पॉसिबिलिटीज में दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में मदद करे ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं तो मैं आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच प्रीति मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मिशन दोहराया और आपको मालूम है सब लोगों को टीम में पॉसिबिलिटी एक ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मिशन बहुत सिंपल है, संभावनाओं के द्वारा हम लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करते हैं। और उसके पीछे हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है ताकि वो भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके और जिससे पूरी दुनिया संभावनाओं में जीने लगे। सोचिए आप किस तरह की दुनिया रहेगी ये, और ये हमारी दुनिया रहेगी, ये क्रिएटेड लाइफ की मैं बात कर रहा हूं। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 85th वेनसडे चैट है हमारा आज और पावर ऑफ योर वर्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपके शब्दों की शक्ति क्या है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप तैयार ही होंगे इन सारी चीजों को सुनने के लिए और इसीलिए आप वेनसडे चैट में आए हो। तो आज हम बहुत रिलैक्स सेशन लेने वाले हैं, बहुत शांति के साथ हम बात करने वाले हैं कि शब्द जो हमारे हैं उसमें क्या पावर है, उसको हम समझेंगे। और आपने आज तक शब्दों की शक्ति को जितना समझा होगा उससे कहीं गुना आगे आज का सेशन हम सबको, मुझे भी और आपको भी लेके जाने वाला है। तो वैसे अगर देखा जाए तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उन्होंने हमको क्या सिखाया है। मेरे गांव में पलसी झांसी में मराठी पूर्व माध्यमिक शाला 4th क्लास में मेरे दीवार पे लिखा हुआ था क्लास में, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। ये मराठी में लिखा हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद यही है कि जो व्यक्ति जैसा बोलता है और वैसा ही अगर करता है उसके जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति को हमने नमन वंदन करना चाहिए। तो उस दिन उस बात का पता नहीं चला 4th क्लास में, जब बड़े हुए और खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज किए, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद उस वाक्य का पता चला कि बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊल। तो एक बहुत बड़ी बात है, आज का बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। मेरा आप सबको लोगों को इनविटेशन है कि आप आपका वीडियो ऑन करके पूरे अटेंशन के साथ आज के सेशन को देखिए, सुनिए, ताकि जो टाइम यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी पूरी पूरी वैल्यू हम ले सके। रॉबर्ट टी कियोसाकी को हमने सुना है।
रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि जो आम लोग होते हैं, आम का मीनिंग ये है कि जो सर्वसाधारण जीवन जीते हैं या जी रहे हैं, वो लोग शब्दों की शक्ति को नहीं समझते। वो लोग शब्दों की शक्ति को नहीं समझते। शब्दों में क्या पावर है? शब्द एक साधन है, एक टूल्स है हमारे जीवन को आगे लेके जाने के लिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये बोला है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। ये जो बुक है, रिटायर यंग रिटायर रिच बुक है, इसमें उन्होंने यही बोला है कि आप आपके शब्दों पे काम करिए तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। सच में अगर देखा जाए तो शब्द एक बहुत बड़ी पावर है, अगर हम उसको उस तरह से देखते हैं तो आज एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत हम खोलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे सेशन खत्म होने तक। आपको आपके शब्द की जो पावर है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पता चलेगी। तो आज मैं आपके साथ ऐसी कुछ बात क्रिएट करने जा रहा हूं जो आज तक मैंने कभी नहीं की। और आज 85th नंबर के वेडनेसडे चार्ट में मैं ये बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि जो लोग पहले से वेडनेसडे चार्ट में आ रहे हैं, जो लोग पूरे इंटेंशनली इसको फॉलो कर रहे हैं, वो लोगों का लेवल अभी वहां तक आ चुका है कि मैं इस लेवल की बात आपके साथ करूं कि आपके शब्द की शक्ति क्या है। तो अगर मैं बोलूं आपसे, सच में अगर देखा जाए तो आपको मेरा सवाल है कि आप कौन है या मैं कौन हूं? क्या मैं ज्ञानेश्वर दोरकर हूं? क्या लगता है आपको? ये तो मेरा नाम है और ये नाम मुझे मेरे माता पिता ने दिया है, ज्ञानेश्वर, और दोरकर फैमिली में मैं आया हूं। क्या मैं एक पुरुष हूं? क्या मैं एक स्त्री हूं? क्या मैं एक इंसान हूं? क्या मैं कौन हूं? क्या हमने कभी इस तरह से इस सवाल को देखा? लेकिन मैंने जितना देखा है पिछले 14 सालों से मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैंने ये देखा। मेरा आप सब लोगों को इनविटेशन, आप भी देखिए आपके जीवन में जाके, आपके भीतर देखिए ये सवाल का जवाब क्या आता है कि आप कौन है। और मेरे पास जो जवाब है, मैंने जो जाना आज तक, अगर आप गहराई से सोचोगे तो आप और मैं, हम सिर्फ हमारा शब्द है, बाकी कुछ नहीं। शब्द ही है हमारी पहचान। एक पर्सनैलिटी फिजिकल जो होती है उसकी एक पहचान होती है, लेकिन जो आपके मुंह से बातें निकलती है, जिस तरह से आप बातें करते हो, उससे आपका एक व्यक्तित्व तैयार हो जाता है और वो व्यक्तित्व ही आपकी सही पहचान है और वही आप हो। और ये जो शब्द है, ये जो भाषा है, हमको कहाँ से मिली? समाज से। जहां पे हम इस दुनिया में आए, जिस समाज में, जिस वातावरण में, जिस माहौल में हम पले बढ़े, तो वहां पे हमको कौन सी भाषा मिली, कौन से शब्द मिले? और वो शब्द थे गरीबी के, वो शब्द थे लिमिटेशन के। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं आज के सेशन में ये देखने के लिए कि मेरी शब्दावली क्या है, आपकी शब्दावली क्या है। आप उठने से सोने तक कौन से शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते हो और वो सारे शब्द आप पे किस तरह से प्रभाव कर रहे हैं। इन सारी चीजों को हमको देखना है। अगर हम किसी व्यक्ति को पहचानते हैं या हमको समाज पहचानता है, तो वो पहचानता है हमारे शब्दों की वजह से। हम जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारा जो बिहेवियर है वो कहाँ से आता है? हर चीज शब्द में ही घिरी हुई है। उस शब्द के शक्ति की आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। और टीम माय पॉसिबिलिटी के ऊर्जावान, धनवान, जो अरबपति बनने के रास्ते पे लगे हुए हैं, ऐसे सारे लोगों को मेरा इनविटेशन है कि अगर आपने आज के सेशन में इस शब्द की शक्ति को जान लिया, तो आज के सेशन के बाद आपका लाइफ इतनी बड़ी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा कि यहाँ पे आए हुए हर व्यक्ति के जीवन में क्रांति हो सकती है। एक शब्द हमको शिखर पर लेके जाता है, दूसरा शब्द हमको नीचे लेके जाता है। तो ये शब्द
किस तरह से हमने यूज करनी चाहिए हमारे लाइफ में। क्या हम अवेयर हैं जो बातें हम बोलते हैं किसी के साथ, खुद के साथ? तो अवेयरनेस शब्द के प्रति जब मेरा बढ़ते जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा शब्द कितना ताकतवर है। तो यहाँ पे हम शुरुआत में देखेंगे कि जो शब्द है, बाकी कुछ तो है नहीं। आपके पास अगर भाषा का ज्ञान नहीं है, आपके पास कोई शब्द ही नहीं है, तो आपकी जो फिजिकल पहचान है वो रहेगी, लेकिन एक पर्सनैलिटी जो बनती है वो विचारों से बनती है, और विचार प्रकट होते हैं शब्दों से। अनेक तरह के लोग समाज में हैं, अनेक तरह के संस्कृति हम बोलेंगे, अनेक तरह का वातावरण हम बोलेंगे, और जो भी व्यक्ति 2 मिनट आपके साथ जब बात करता है तो आपको पता चल जाता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। तो मैं आपके साथ आज बात करने वाला हूं सबसे पहले उस शब्द के बारे में जो मैं खुद को देता हूं। आप जब खुद को देते हो, आपने खुद को एक शब्द दिया कि मैं कल से 30 मिनट बुक रीडिंग करूंगा। आपने शब्द दिया, किसको दिया? खुद को। और दूसरे दिन आपने 30 मिनट बुक नहीं पढ़ी, तीसरे दिन भी नहीं पढ़ी, चौथे दिन भी नहीं पढ़ी, 1 हफ्ता हो गया आपने बुक नहीं पढ़ी, लेकिन आपने खुद से शब्द दिया था। तो क्या होता है? देखिए, धीरे 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 पर्सनैलिटी कैसी चेंज होती जाती है। मैं भी इन चीजों से गुजर चुका हूं, और मैं सिर्फ आपसे बात नहीं करता हूं, हर सेशन में मैं खुद से भी बात करता हूं। हर सेशन मुझे इतना कुछ सिखा देता है। कार्डिनल रूल्स ने भी मुझे इतना जागरूक किया पिछले बुधवार से, मैं भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला गया, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं भी गलतियां करता हूं। वातावरण में आके हम कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना, कार्बन चढ़ जाता है, तो वो हर एक को लागू है। वातावरण का प्रभाव हर व्यक्ति पे होता है। और आज जब मैंने शब्द के ऊपर बात करनी है, तो जब मैं यहाँ पे आया 6 बजे ऑफिस में, और जब मैंने उसको क्रिएट किया, तो वो जो धागा मुझे मिला उस चीज का, कि सबसे पहले बात आती है कि मेरे शब्द की मेरे नजर में क्या कीमत है, मैं मेरे शब्द की कितनी इज्जत करता हूं, और शब्द से ही इज्जत आती है। तो मेरे शब्द की इज्जत अगर मैं नहीं करूंगा, तो मैं मेरे ही नजर में जब आईने के सामने जाता हूं, तो मैं खुद को ही खुद की नजर में कहीं ना कहीं नीचे लेके जाता हूं। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मुझे बुक परचेस करने का बहुत शौक था, पढ़ने का उतना नहीं था, और हर बार मुझे टेंशन रहता था, बर्डन प्रेशर रहता था कि मैं बुक नहीं पढ़ता। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता कि मैं बहुत दीवाना हूं पढ़ने के लिए। लेकिन मुझे मालूम है कि पढ़ने से जीवन में वैल्यू आती है। बहुत जो किताबें मैंने आज तक पढ़ी है, उसी में से मेरा लाइफ आगे गया है। लेकिन मैं बहुत पढ़ने के पक्ष में नहीं था, और बर्डन प्रेशर में जीता था। लेकिन जब मैंने खुद को समझाया, खुद को कंप्लीट किया कि नहीं, ये मेरा पैशन नहीं है किताबें पढ़ना, तो मैंने फिर वहां पे कुछ सिलेक्टेड किताबों को लिया और उसी को पढ़ना स्टार्ट किया, और उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। आज भी मैं भी खुद के साथ कुछ वर्ड देता हूं और उसको तोड़ता हूं। और आपको मेरा इनविटेशन है कि आप आपके जीवन में देखिए, आज तक आपने कितने शब्द दिए खुद को, और कितनी बार उसको तोड़े। जब भी हम कोई शब्द खुद के साथ देते हैं और उसको तोड़ते हैं, तो हमारा जो नुकसान होता है वो अनविजिबल है, लेकिन वो करोड़ों में है, ऐसा आप जान लो। और आज के बाद पहले शब्द देना ही नहीं। अगर हमको हमारी नजर में ऊपर उठना है, तो पहले हमारा शब्द के साथ जो रिश्ता है, शब्द के साथ जो तालमेल है, उसको बैठाना जरूरी है। हम संतों के बारे में बातें करते हैं, कुछ आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में बातें करते हैं, तो हम बोलते हैं कि उनके वाणी में सामर्थ्य है। क्या है ये सामर्थ्य? क्योंकि वो जो भी बातें बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं, और इसीलिए उनके शब्दों को वैल्यू आ जाती है। मैंने आपको रिकमेंड किया था एक फिल्म देखने के लिए, उसका नाम है 1000 वर्ड। ओशो ने बोला है 90% से ज्यादा हमारे जीवन की समस्याएं
चुप रहने से सॉल्व होती, और 90% जो समस्याएं हैं वो बोलने से शुरू हो जाती। और जब हम बोलते हैं तो शब्द निकलते हैं, एक एक शब्द इधर की दुनिया इधर लेके जाता है। उन सारे शब्दों के शक्ति की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो आप देखिए कि आज तक आपने कितनी बार खुद के साथ एक वर्ड दिया और वो वर्ड को तोड़ा। मैंने भी यही किया। 2009 से पहले मेरी पहचान थी टीम के अंदर मेरे शब्दों से, और मेरा ऐसा लिसनिंग था टीम में कि अगर मैंने बोला किसी टीम मेंबर को कि आज मेरी 3 बजे मैं आपके यहाँ पहुंचूंगा, 3 बजे मीटिंग है, मैं 3 बजे पहुंचूंगा, और मैं पहुंचता था 5 बजे, तो पूरे टीम को मालूम था कि सर ने 3 बजे बोला, इसका मतलब सर 5 बजे पहुंचेंगे। तो ये मेरी पहचान थी, ये मेरे शब्द की पहचान थी। लेकिन जब मैंने कुछ टेक्नोलॉजी के संपर्क में आके इन चीजों को समझा, शब्द की पावर को समझा, ऑनरिंग योर वर्ड को समझा, तो मुझे 2 साल का समय लगा मेरी नई पहचान बनाने में। हमारे टीम में यहाँ पे बहुत सारे पुराने साथीदार हैं, वो गवाह है उस बात का, जब मैं वैसा था और जब मैं ऐसा बना। पिछले 14 सालों से मैं इस चीज पे काम कर रहा हूं, मेरे शब्द के साथ मैं जागरूक रह के सारी चीजें करता हूं और कमिटमेंट करता हूं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 3 बजे बोला तो मैं 2 बजे पहुंचने लगा। मैंने मेरे लाइफ को मैनेज किया, मैंने मेरे वर्ड की वैल्यू करना स्टार्ट किया, और 2 साल के बाद एक नया पैक में मुझे लोग पहचानने लगे। तब लोगों की ये पहचान थी लोगों में मेरी कि अगर सर ने बोला है सवेरे 8 बजे मीटिंग है तो वो 7, 7:30 के पहले आ ही जाएंगे। और आपको मालूम है, ये वेडनेसडे चैट रहो या अब तक के सारे प्रोग्राम रहो, मुझे तो याद नहीं कि मैं कहीं लेट हुआ हूं। और जब हम कभी एक आधी बार कोई ब्रेकडाउन आता भी है तो कम्युनिकेट कर देते हैं सबसे पहले उस व्यक्ति को जो हमारी राह देख रहा हो। तो कम्युनिकेशन में कहीं गैप नहीं। लेकिन आम जीवन में आप देखते हो, लोग बोलते हैं मैं 5 मिनट में आया, और एक एक घंटा आती नहीं, और सारे लोगों को मालूम होता है कि उनके 5 मिनट मतलब 1 घंटा। कोई बोलता है कि 1 सेकंड। अब ये 1 सेकंड क्या है, वो तो बोलते बोलते ही खत्म हो गया 1 सेकंड। इस पे एक अलग सेशन में लेने वाला हूं, स्पीच हैबिट बोलते हैं उसको। वो आज हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये 1 सेकंड भी एक शब्द है। 1 मिनट, कुछ लोग बोलते हैं 1 मिनट, 1 मिनट में आया, 1 मिनट रुको, और 1 मिनट होता है 10 मिनट का, 20 मिनट का। तो ये शब्द की पावर अगर मैं समझ लूंगा, मेरे शब्द की मैं वैल्यू करने लगूंगा, तो धीरे 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 समाज भी उसकी वैल्यू करने लगेगा, और एक नया व्यक्तित्व समाज में उभर आएगा हर एक का। टीम में पॉसिबिलिटी की जो पहचान हम बनाना चाहते हैं, हर बुधवार को आके हम सब एक दूसरे के ऊपर जो संस्कार कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो एक आनंदित उत्साहित समाज हो और एक समृद्ध समाज हो। साइंस ऑफ गेटिंग रिच की रिवीजन करने का टाइम आ चुका है। 2 साल हो गए हमने वो किताब पढ़ी, लेकिन अगर अभी तक हम अमीर नहीं हुए, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्योंकि वेटर्स ने बोला है कि अमीर बनने के लिए ये किताब छोड़ के आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी सही किताब हमारे हाथ में लगी है। तो हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर हम अमीरी के रास्ते पर उतना आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो कुछ सिद्धांत हमारे हाथ से छूट रहे हैं। तो ये हमको देखना होगा, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं भी आपके साथ हूं। मैं भी अगर उस लेवल पे आगे नहीं बढ़ रहा हूं तो मैंने आज उसके 4 चैप्टर पढ़े सवेरे, आधा घंटा, 8:30 से 9, और मैं पढ़ रहा हूं अभी उसको। 4 ही किताबें हमने बोली है। साइंस ऑफ गेटिंग रिच है, जादू है, गोप्रो है, वन थिंग है। बहुत कम सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन कितने लोग अपने शब्दों का पालन कर रहे हैं। कितने लोगों ने खुद के साथ कमिट किया, मेरे साथ कमिट किया कि मैं हर रोज आधा घंटा, दो आधा आधा घंटा 2 किताबें पढ़ूंगा। और कितने लोग रियल में पढ़ रहे, दिए हुए समय में पढ़ रहे।
वन थिंग बना के पढ़ रहे, टाइम को सुरक्षित करके पढ़ रहे। ये सारे मेरे सवाल है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि अभी 6th एनिवर्सरी के बाद हमको जो रफ्तार से आगे बढ़ना है, जो स्पीड की हम बात करते हैं, उसके लिए जो कार्डिनल रूल हमने देखे, उसके बाद बारी आती है हमारे शब्द की वैल्यू हम क्या करते हैं। और ये तो बात हो गई मेरे शब्द की मेरे लिए। अब सेकंड टॉपिक आएगा लोगों के लिए। आप जब लोगों को शब्द देते हो कि सर अगले हफ्ते में मैं आपका पेमेंट दे दूंगा, या अगले हफ्ते में मैं आपके यहाँ पे आऊंगा, या जो भी आप छोड़ के पूरी दुनिया, बच्चे है, वाइफ है, जो भी आपके लाइफ में है, बिजनेस पार्टनर्स है, उनके साथ आपने कुछ शब्द दिया कि कल मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, और पेमेंट तो किया ही नहीं, और बात भी की नहीं कि नहीं हुआ, कि आज नहीं होगा कि कल होगा, कुछ भी नहीं। तो आपको अंदाजा भी नहीं, मैंने उसका अंदाजा पाया है कि हम कितना करोड़ों का, मैं बोलूंगा अरबों का हम नुकसान कर लेते हैं खुद का, सिर्फ वो दिखता नहीं। इतनी ही बात है। क्योंकि जो लोग आपके प्रति एक सोच बना लेते हैं, उसको फिर आप बदल नहीं सकते। क्योंकि वो भी लोग पूरे ट्रेनिंग डेवलपमेंट में है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार आपको एक नया इंसान करके देखेंगे। वो एक लेबल लगा लेते हैं आपके शब्दों से आपके ऊपर कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है। फाइनेंस तो एक एरिया है लाइफ का, मैं पूरा फाइनेंस पे फोकस नहीं करूंगा। आपने और भी शब्द दिए कि मैं हर रोज एक डेमो करूंगा। मैंने बोला था पिछली बार किसी सेशन में कि आप ऐसा शब्द मत दो, खुद को भी नहीं और मैं अपलाइन को भी नहीं। आप बोलो मैं महीने में 15 डेमो करूंगा या 30 डेमो करूंगा, फिर किसी दिन एक होगा, किसी दिन दो हो गए, किसी दिन नहीं होगा। तो आप आपके शब्द का जितना सम्मान करोगे, आप खुद की नजर में, समाज की नजर में आगे 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 बढ़ते ही जाओगे, और शब्द की ताकत को समझ पाओगे। एक खुद के साथ शब्द की बात है, एक किसी के साथ शब्द की बात है। इतना जो नॉलेज हमको यहाँ पे मिल रहा है वो भी फ्री में। अगर एक वेडनेसडे चार्ट को आपको 10,000 पे करने होते तो आप किस तरह से इन चीजों को सुनते? हर हफ्ते 10,000, इससे भी महंगे महंगे कोर्स लोग करते हैं, क्योंकि 5% मिनिमम अपने इनकम का इन्वेस्ट करना चाहिए अपने यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हम इनकम का कितना परसेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं? और आपको मालूम है जो चीजें फ्री में मिलती है उसकी कीमत उतनी लेवल पे होती नहीं। लेकिन टीम माय पॉसिबिलिटी में एक अलग एग्जांपल है कि फ्री में आप वैल्यू ले रहे हो, और इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन मेरा मानना है अभी कि हमको और एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जो बाकी लोग थोड़े पीछे रह रहे हैं, शेयरिंग में, वीडियो ऑन करने में, इम्प्लीमेंटेशन में, फोकस में, कंसिस्टेंसी में, ये कोर वैल्यू को लेके उन लोगों को हमको साथ में लाना है। उन लोगों को शब्द से बांधना है, उन लोगों से शब्द लेना है। यह सबसे बड़ा एग्रीमेंट होता है बिना लिखे वाला। लिखित एग्रीमेंट भी इसके आगे फेल है, क्योंकि आपको मालूम है लोग चेक देते हैं वो बाउंस हो जाते हैं। चेक दिया मतलब क्या? लिखित है, हिसाब लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसको कोई महत्व नहीं है। लेकिन कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, आपका शब्द ही आपका प्रमाण है। और आपको मालूम है पुराने जमाने में शब्द के लिए लोग जान दे देते थे, और आज जान देने की तो बात है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जीवन को आगे लेके जाने की बात है, जीवन को असाधारण बनाने की बात है। और खुद की नहीं, हमारे साथ जो लोग आए हुए हैं उन लोगों का लाइफ भी हमको आगे लेके जाना है। और एक शब्द, शब्द ही हमारे जीवन को आगे लेके जाते हैं, शब्द ही हमारे जीवन को पीछे लेके जाते हैं। अगर बिगाड़ना है तो शब्द ही काम करते हैं, और अच्छा कुछ करना है तो शब्द ही काम करते हैं। निगेटिविटी शब्दों से ही जाती है, पॉजिटिविटी शब्दों से ही जाती है, मोटिवेशन शब्दों से ही आता है। बहुत लोग एनर्जी करते हैं और छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा होता है? इतना अच्छा बिजनेस है,
वो लोग विश्वास गवा के बैठे हैं खुद के ऊपर का, क्योंकि उन्होंने बार बार खुद को शब्द दिए और उसका पालन नहीं किया, खुद के स्किल पे काम नहीं किया, और अभी उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एनर्जी की मशीन लोगों को बता सकते हैं, और उन लोगों ने दूसरे दूसरे रास्ते पकड़ लिए फिर। लेकिन आप कहीं भी जाओ, बिजनेस कितना भी छोटा बड़ा हो, वहां पे आपका शब्द सबसे पहले आगे आएगा और वो आपकी एक पहचान बनाएगा। तो मेरा जो सबसे बड़ा सपना है टीम टीम माय पॉसिबिलिटी के लिए, और उसके लिए जो न्यू आज हम रख रहे 85th वेनसडे में, वो है शब्द की ताकत, पावर ऑफ योर वर्ड। ये शब्द को जानो, शब्द को पहचानो, अपने अवेयरनेस को आगे लेके आओ, और जितना हो सके, ये प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में चमत्कार नहीं होने वाला। लेकिन मैं बोलता हूं, एक मित्र बनाओ, बड़ी बनाओ, एक दूसरे को पकड़ने के लिए, होल्ड टू अकाउंट करने के लिए, कि भाई अगर मेरे कुछ शब्द टूटते हैं तो तुमने मुझे पकड़ना। दोनों का एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करके हर रोज हर क्षण हम हमारे जीवन को बेटर से बेटर करते जाते हैं, क्योंकि इसको कोई लिमिट है ही नहीं कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है, जीवन कितना बेहतर हो सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है। और बिजनेस इतना बड़ा मिला है, उसको भी लिमिट नहीं है, ग्लोबल एक्सपांशन है। अभी जो तीसरे व्यक्ति -7 बने, आज ही मुझे अमोल डोले सर ने वो भेजा उनका नाम, वर्ल्ड में फास्टेस्ट -7 उनको बोला गया है, मैगजीन में उनका फोटो आया है। वर्ल्ड में तीसरे व्यक्ति -7 है, लेकिन फास्टेस्ट है, कम समय में -7 गए। मेरी इच्छा है यहाँ बैठे आप लोगों के बीच में कि हमारे में से हर एक व्यक्ति अपने रियल पोटेंशियल का पूरा पूरा फायदा उठाए अपने जीवन में। और ये रियल पोटेंशियल फायदा अगर उसका हमको उठाना है तो शब्द से शुरुआत होगी। छोटे छोटे शब्द दीजिए सबसे पहले खुद के साथ, जो न टूटे, उससे विश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सर मैं इस महीने में 6 से हो जाऊंगा, और 1 साल हो गया उसको, अभी तक 6 से नहीं हुई। तो एक तरफ मैं ये भी बात करता हूं कि बड़ा सोचो, बड़े सोचने की बात अलग है, लेकिन मैं एक शब्द दे रहा हूं खुद को और मेरे अपलाइन को या मेरे टीम को, या इस प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ डिक्लेयर कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं तो उसमें स्पष्टता लगेगी कि मैं वो अचीव कर सकूं। 19-20 हमको चल जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस कम नहीं होता, लेकिन जब हम ऐसा शब्द देते हैं कि वो साल भर से पूरा नहीं हो रहा, तो फिर हम गिल्ट में चले जाते, फिर हम सामने नहीं आते, फिर हम शेयरिंग नहीं करते। बहुत लोगों का इशू इतना है कि भाई मैं शेयरिंग इसलिए नहीं करता कि मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैंने बोला, मैंने कब वेडनेसडे चैट में बिजनेस की बात की? जो लोग शेयरिंग करते हैं वो क्या बिजनेस ही कर रहे हैं, इसलिए शेयरिंग कर रहे हैं क्या? तो हम कहीं ना किसी कारण से जब पीछे रखते हैं, तो हम सिर्फ हमारा नहीं, पूरे समाज का, पूरे टीम का और खुद का तो सबसे ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। और इसीलिए आज आपको जो भी वर्ड देना होगा खुद के साथ, टीम के साथ, अपलाइन के साथ, वेडनेसडे चैट में पूरे अवेयरनेस के साथ दीजिए। जब भी आपको कोई अपॉइंटमेंट मिलती है, थोड़ा सोचिए, किसी को भी हाँ बोलते मत जाइए, फिर एक पटरी पे 2 गाड़ियों की टक्कर हो जाती है, एक ही टाइम में दो दो अपॉइंटमेंट, फिर एक किसी को ना बोलना पड़ता है। तो इतना तो हमको मेंटेन करना ही है कि हम एक ही समय 2 लोगों को ना दें। और ये विषय आधे घंटे में खत्म होने वाला नहीं है। आज मैंने आपको, आपके सामने इस विषय को सिर्फ छेड़ा है, सिर्फ छेड़ा है, और मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इंटरेस्टेड है इस चीज के लिए कि वो अपने शब्द के साथ अपने नए संबंध प्रस्थापित करेंगे, और ऐसा जीवन जो एक आदर्श होगा लोगों के लिए। लोग आपके सरीखा बनना चाहेंगे, लोग आपकी मिसालें देंगे। देती है इतिहास में इतने सारे लोग, राजा हरिश्चंद्र का नाम मैंने सुना है, शब्द के लिए वो कुछ भी करते थे, शब्द प्रमाण था उनके लिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, समाज में भी है। साधारण लोग जीवन जीते हैं, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं किए हैं, लेकिन शब्द के बहुत पक्के होते हैं, व्यवहार में बहुत पक्के होते हैं,
कभी भी शब्द का पालन करते हैं, कभी भी जो शब्द दिया, ऐसे लोग दिखते हैं आपको समाज में, उनके बीइंग में वो बचपन से ही है, डीएनए में ही रहता है ऐसा। समय के लिए बहुत पक्के होते हैं बहुत लोग। तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं अपने शब्द की ताकत को समझने के लिए, क्योंकि जो लोग शब्द को एक संसाधन करके यूज करेंगे, वो लोग अपने जीवन को, अपने पूरे लोगों को शिखर पर लेके जा सकते हैं। और हमको -8 तक जाना है। और आज मेरा हमसे सब लोगों से, मुझे खुद से सवाल है कि क्या -8 बनने की पर्सनैलिटी हमारे पास आज है? मेरे पास तो नहीं है आज -8 जाने की पर्सनैलिटी। मैं सामने से आपको बोल रहा हूं, -8 जाने की पर्सनैलिटी आज मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं उसी दिन -8 पहुंचूंगा जिस दिन मैं ऐसी पर्सनैलिटी बनाऊंगा। और मेरी पर्सनैलिटी बनने के लिए बहुत चीजें हैं, उसमें से एक है मेरा शब्द। 1000 वर्ड फिल्म आपने देख लेना है, हिंदी में भी मिलेगी तो। 1000 वर्ड हर एक ने देखनी है। आज के सेशन के उपलक्ष्य पर मैं आपको इनवाइट करता हूं वो फिल्म देखने के लिए, क्योंकि शब्द की ताकत वो फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगी। जब उस एक्टर के पास सिर्फ 1000 शब्द थे जीवन में बस बोलने के लिए। आप सोचो, जब हम बोलते रहते हैं कुछ भी बातें, कुछ भी चीजें जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके साथ साथ हमारी वैल्यू भी हम धीरे 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 कम करते रहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें मैंने की है आपके साथ पावर ऑफ योर वर्ड के तहत, और मैं भी इसमें आगे बढ़ना चाहता हूं आपके साथ। मैं भी सवार हूं, मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी आप लोगों के साथ सीख रहा हूं। और शब्दों के साथ एक नया संबंध प्रस्थापित करने के लिए, एक नई पावर जनरेट करने के लिए आज 85th वेडनेसडे चार्ट सबके लिए यादगार बनेगा। और आज के बाद जब टीम माय पॉसिबिलिटी किसी को शब्द देगी किसी भी एरिया में लाइफ के, सोच समझ के दीजिए। हेल्थ के बारे में कि मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, मैं नहीं करता, मैं बहुत शब्द तोड़ता हूं। मैंने बहुत बार बोला कि मैं करूंगा, एक कोर्स लगाया 3 महीने का, 3 दिन एक्सरसाइज किया, तो उस एरिया में मैं कमजोर हूं। मैं गिल्ट में जाके खुद को बाहर लाता हूं, क्योंकि मैंने मिरर वर्क भी किया हुआ है। मैं खुद से किसी भी कंडीशन में प्यार करता हूं, अनकंडीशनल लव है मेरा खुद के साथ, और इसीलिए मैं खुद को संवार पाता हूं उसमें से जल्दी। लेकिन बहुत लोग इतने दिन गिल्ट में रहते हैं कि आपको पता नहीं कि उससे मेंटल तो नुकसान बहुत होता है, फिजिकल भी नुकसान बहुत होता है। गिल्ट में रहना सबसे खतरनाक चीज है, पश्चाताप में जीना सबसे खतरनाक चीज है, ईर्ष्या करना सबसे खतरनाक चीज है। और ये हर रोज हम सीखते हैं, द्वेष करना, मत्सर करना, सबको मालूम है कि हमारे दुश्मन, लेकिन हम उनको पाल के रखते हैं कहीं ना कहीं। सब लोग इसमें कौन से एरिया में शामिल होते हैं, लेकिन हमको प्योरिटी की तरफ जाना है। प्योर, ये भी बहुत बड़े बड़े टॉपिक आगे आने वाले हैं जो सिर्फ पहले कोर टीम में होंगे। प्योर पोटेंशियलिटी, विशुद्धता का नियम क्या है यूनिवर्स का, उसकी तरफ हमको आगे बढ़ना है पूरी टीम को। तो मैं इनवाइट करता हूं आपको शब्द की शक्ति को जानने के लिए, और शुभकामनाएं देता हूं आज के बाद जो जो लोगों को ये टॉपिक उस लेवल तक अपील किया होगा, वो सारे लोग मुझे पता है चौथी कोर वैल्यू पे काम करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, और फोकस रहेंगे, कंसिस्टेंट रखेंगे खुद को, और पॉसिबिलिटी में खड़ा करेंगे हर बार। गिल्ट में कभी नहीं जीना है, जो हुआ वो हुआ। हम प्रैक्टिस में हैं, चालक सीखता है, ड्राइविंग सीख रहे हैं हम, हमारे गाड़ी पे यल लिखा हुआ है, बाकी के लोग सावधान है हमारे आजू बाजू के। गलतियां होगी 100%, लेकिन बार बार एक ही गलती नहीं करना है। कम्युनिकेशन किसी के साथ कभी भी स्टॉप नहीं करना है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इसी के साथ आज के वेडनेसडे चार्ट को मैं कंप्लीट करता हूं। पावर ऑफ योर वर्ड, इस शब्द के साथ हम आज एक नया रिश्ता तैयार करके
जिंदगी को आगे लेके जाएंगे, टीम माय पॉसिबिलिटी को आगे लेके जाएंगे, मिशन को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू।